Good morning, student beta. My name is Gaurav, your master faculty from Saraswat International School, Vapi, in collaboration with Vidya Mandir classes, दिल्ली। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमारा पीएलसी चल रहा था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हम ज्योमेट्री प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले थे। लास्ट क्लास का क्वेश्चन हमारा ये मैक्सिमाइजिंग ऑफ एनसीआर हो चुका था। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम की। इफ एन पॉइंट्स इन ए प्लेन in which no 3 points are collinear then number of straight line। बेटा देखो, अगर कभी भी आता है आपके सामने कि आपके प्लेन में n पॉइंट्स लेने हैं और कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो सबसे बेस्ट केस होता है सर्कल। अगर मैं सर्कल को लेता हूं तो सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, मतलब n पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। और कोई भी 3 पॉइंट आपके कोलिनियर भी नहीं होते, ठीक है। तो पहला केस क्या है? पहला केस है बेटा, आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक बात जरा समझिएगा बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ लाइन, तो एक लाइन को बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। अगर मैं n पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट को चूज करके आपस में कनेक्ट करूंगा तो एक लाइन मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? फिर से बेटा मैं फिर से किसी 2 पॉइंट को चूज करके फिर लाइन रखूंगा, फिर से एक लाइन मिलेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जितने भी मेरे n पॉइंट से 2-2 के डिफरेंट पेयर बनना पॉसिबल होगा, जितने भी मेरे n पॉइंट से 2-2 के डिफरेंट पेयर बनना पॉसिबल होगा, मेरे पास क्या बन जाएंगी? उतनी स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? जैसे ये सर्कल था, एक ये मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये बन गया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये सभी क्या स्ट्रेट लाइन है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जितने भी मेरी दो दो नए नया नया दो दो का नया पेयर मुझे मिलता जाएगा, जितना भी मुझे 2-2 का नया पेयर मिलता जाएगा, देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये सेम पॉइंट से अलग अलग पेयर बने थे, ठीक है। तो जितने मेरे पास मैक्सिमम पेयर बनना पॉसिबल है, उतनी ही बेटा स्ट्रेट लाइन बनना पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो गया? फॉर स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज NC2। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए इसी के अगले पार्ट में चलते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल। अब बेटा देखो, स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए थे मुझे? 2। तो ट्राइंगल के लिए बेटा कितने पॉइंट चाहिए? ट्राइंगल के लिए चाहिए बेटा मुझे 3 पॉइंट। मतलब अगर मैं किसी भी सर्कल के किसी भी 3 रैंडम पॉइंट को आपस में कनेक्ट करूंगा तो मिले क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ जी, फिर से देखो, किसी 3 पॉइंट को फिर कनेक्ट कर दो, देखो ये भी क्या बन गया, देखो ये भी एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। मैं कोई नया पॉइंट ले लूं, ये भी क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। मतलब जितने भी मेरे पास 3-3 के अलग अलग पेयर बनते जाएंगे, उतने ही बेटा मेरे पास क्या बनते जाएंगे? ट्राइंगल बनते जाएंगे। तो इसका तरीका कितना हो जाएगा? n में से 3 का चुनाव, दैट इज NC3। क्लियर? चलिए अब बेटा एक बात और समझना, एक बात और समझना कि बेटा देखो, अगर मान लो मैं 4 पॉइंट लेता हूं, कितने पॉइंट लेता हूं? 4 पॉइंट, ठीक है। और 4 पॉइंट से अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, क्या बनाता हूं? स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनना पॉसिबल है? देखो मेरे पास बनेगी 4C2, ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एनसीआर का फॉर्मूला कितना होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको NC1 NC0 बताया था, 0 होता है। NC1 कितना होता है? n होता है। और NC2 कितना होता है? मैंने बताया था आपको, ये बताया था n इंटू n-1/2। बताया था नहीं बताया था? क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ जी। थोड़ा चेंज करते हैं, उल्टा लिख दिया शायद मैंने। NC0 मेरा 1 होता है और NCn मेरा n होता है। हाँ, ये 0 लिख दिया था, 1 0 नहीं 1 आएगा, ठीक है। ये हम बेटा पिछली क्लास से पिछली क्लास में बेटा ये हमने पढ़ लिया था। तो बेटा अगर मैं 4C2 लिखूंगा, इसका मतलब क्या है? 4 इंटू 3/2, दैट इज 6, ठीक है। मतलब अगर मैं 4 पॉइंट को आपस में कनेक्ट करता हूं तो कितने पॉइंट बनेंगे? 6 लाइन बनेंगी। वो 6 लाइन को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा बेटा? इस तरह से देखो, ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, और बीच में बेटा आपस को करूंगा तो कितनी बनेंगी? देखो तो मेरे पास क्या मिला बेटा? 6 पॉइंट में से बेटा जब मैंने 6 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया तो बेटा 4 तो बेटा मेरे पास साइड मिली मुझे, और 2 क्या मिली? डायगोनल मिली। मिली कि नहीं मिली? हाँ जी। अगर बेटा मैं वहीं पे अगर 5C2 करता हूं तो 5C2 का मतलब 5 इंटू 4/2, दैट इज 10। 10 बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, शो कैसे करूंगा? शो करना होगा, शो करना होगा तो शो कर लेते हैं। देखिए एक सर्कल पे 5 पॉइंट ले लीजिए, पांचों को कनेक्ट करो तो साइड कितनी मिली बेटा मुझे? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 साइड, रिमेनिंग कितना बचा बेटा? रिमेनिंग बची टोटल कितनी बनी थी? 10। 10 में से 5 तो साइड बनी है, तो डायगोनल कितनी बचेंगी? 5 बचेंगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी।
अगर मैं 6 पॉइंट से बनाता हूं साइड तो टोटल कितनी साइड बनेंगी 15। सर 15 कैसे? अरे 6 इंटू 5/2 कितना आ गया 15। ओके, फिर 6 पॉइंट को अगर मैं सर्कल पे लूंगा तो देखो मुझे साइड कितनी मिलेंगी 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो साइड मिलेंगी और डायगोनल कितनी मिलेंगी बेटा? टोटल 15 बननी थी तो बची कितनी 9। तो डायगोनल कितनी बनेंगी 9 बनेंगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? सर 9 कैसे बन जाएंगी? चलो वो ही बता देता हूँ। जैसे इधर की हम बात कर लेते हैं, एक डायगोनल ये बनेगी, एक ये बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? देखो 2 डायगोनल बन गई, ठीक है। एक डायगोनल ये बनेगी, 3 डायगोनल बन गई। एक डायगोनल ये बनेगी, 4 डायगोनल बन गई। देखो कितनी बनी 1 2 3 4। कोई और भी मिस हो रही है? हाँ ये मिस हो रही है। देखो एक डायगोनल ये बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो कितनी हो गई देखो 1 2 3 4 और ये 5। टोटल कितनी हो गई 5 डायगोनल हो गई। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। अच्छा इधर हम देखते हैं तो इधर कितनी बनेगी? देखो इधर से बात करते हैं, 1 2 3 डायगोनल ये हो गई। अच्छा इधर से देख लेते हैं हम, 4 5 6, 6 डायगोनल ये हो गई। अब इधर से एक तो ऑलरेडी बनी हुई है, 7 8। अब इधर से आते हैं, इधर से 2 के लिए तो बनी हुई है, इसके लिए नहीं है। और बेटा ये होगी 9। अब इधर से आता है तो बेटा इधर से तीनों के लिए बनी हुई है, इधर से भी तीनों के लिए बनी। टोटल कितनी होगी बेटा? देखो 9 डायगोनल हो गई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? तो बेटा यहां से हमारे पास एक सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि अगर मुझे एन साइड से एन पॉइंटों से साइड्स बनानी है और अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो जो भी मेरे पास बनेगा ना उसमें एन तो क्या होंगी साइड होंगी और बची हुई क्या होंगी डायगोनल होंगी। देखो जब 6 से 2 किया तो 6 साइड थी, बची हुई डायगोनल थी। जब 5 से 2 किया तो 5 साइड थी, बची हुई डायगोनल थी। ठीक है। जब 4 से 2 किया तो 4 साइड थी और बची हुई डायगोनल थी। तो यहां से बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल जाता है? नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम एन पॉइंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम एन पॉइंट्स इज इक्वल टू NC2 माइनस एन। क्या होगा? NC2 माइनस एन। अगर मैं एन को इधर ले जाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डायगोनल मिल जाएंगी। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाता है नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम एन पॉइंट्स तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? NC2 माइनस एन। ठीक है। इसको सीधे हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं n² माइनस 3n/2। सर ये फॉर्मूला कैसे आ गया? अरे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना यार। देखो NC2 कितना हो जाएगा? n इंटू n-1/2 माइनस का n होगा। अब एलसीएम ले लूं तो बेटा ये हो गया n², n इंटू n n², n इंटू -1 माइनस n। इधर एलसीएम गया तो कितना आ जाएगा? 2/2 तो -2n। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा? देखो ये आ गया n² माइनस 3n/2। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एग्जामिनर आपसे उल्टा पूछेगा, वो पूछेगा कि इफ ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल, 44 डायगोनल तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। क्लियर? तो करना क्या है बेटा? आपको जो फॉर्मूला लिखाया है फॉर्मूला को यूज करो और अपना आंसर। तो चलिए बेटा नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ गया? नंबर ऑफ डायगोनल इन्होंने दे रखा है बेटा मुझे 44। कितना दे रखा है? 44। ठीक है। और इधर क्या आ गया? n² माइनस 3n/2। बेटा एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 44 88, 88 इधर आया तो बेटा मुझे क्या मिल गया? n² माइनस 3n माइनस 88। ठीक है। फैक्टर चले गए कि क्या? 11n प्लस माइनस 11n प्लस 88n। तो बेटा यहाँ से मेरे पास n कितना आ गया? 2 आ गया, एक 11 और एक -8। -8 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि पॉइंट नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव में ही काउंट होंगे। तो आंसर कितना आ गया? इसका मतलब 11 पॉइंट्स होंगे या फिर मैं बोल सकता हूँ 11 साइड होंगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 6 पैरेलल लाइंस एंड 5 पैरेलल लाइंस कैन मेक हाउ मेनी पैरेललोग्राम। मतलब अगर मैं 6 पैरेलल लाइन बनाता हूं, 1 2 3 4 5 5 और ये 6 और इधर मैं कितनी बनाता हूं पैरेलल लाइंस? 5। 1 2 3 4 और ये हो गई 5। ठीक है। अब बेटा आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने मेरे पास पैरेललोग्राम बनेंगे। तो बेटा सोचना कि अगर मैं इसको चूज करता हूं तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अपनी
रंग को चेंज हम कर लेते हैं। हाँ बेटा, अगर मैं इसको चूज करता हूं ये पैरेललोग्राम बनेगा। अच्छा, अगर मैं इसके बजाय इसको चूज करता हूं ये भी पैरेललोग्राम होगा। ओके, अगर इसके बजाय इसको चूज करूं तो सर ये भी पैरेललोग्राम होगा। अच्छा अच्छा, मतलब सर इतना ही होगा क्या? अगर मैं इसको चूज करूं तो ये भी पैरेललोग्राम होगा। अच्छा, अगर मैं इसको चूज करूं तो ये भी पैरेललोग्राम होगा। तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि अगर मैंने इनमें से कोई भी वर्टिकल कोई भी दो लाइन चूज कर ली, इन सब में से कोई भी वर्टिकल दो लाइन चूज कर ली, मान लो मैंने एक लाइन ये चूज कर ली और एक लाइन ये चूज कर ली। कौन सी? एक लाइन ये चूज कर ली और एक लाइन ये चूज कर ली। ठीक है, अब बेटा इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टल में से दो लाइन चूज कर लिया, वर्टिकल लाइन में से बेटा कोई भी दो लाइन चूज कर लो, चाहिए। तो अगर मैं इनको बनाऊंगा तो एक पैरेललोग्राम बनेगा नहीं बनेगा? देखो ये बन गया। ठीक है, मतलब अगर मैंने हॉरिजॉन्टल में से किसी भी दो लाइन का चुनाव कर लिया और वर्टिकल में से किसी भी दो लाइन का चुनाव कर लिया तो वो ऑलवेज कंबाइंड होके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? तो बेटा मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, मेरे पास हो जाएगा 6 में से 2 का चुनाव, ठीक है ना, और 5 में से 2 का चुनाव। तो ये क्या दे देगा बेटा? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। जितनी बार मैं वर्टिकल में से दो लाइन का पेयर और हॉरिजॉन्टल में से दो लाइन का पेयर बना पाऊंगा उतनी बार बेटा मैं एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? इफ n पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच p आर कोलिनियर, अगर एक प्लेन में n पॉइंट्स हैं जिसमें से बेटा p पॉइंट्स मेरे कोलिनियर हैं, ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बताइए। तो जरा समझना बेटा। बेटा देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि n पॉइंट्स को मानना है तो मैं एक सर्कल मानूंगा, ठीक है, तो ये मेरा सर्कल हो जाता, ठीक है। बट पंगा क्या हो गया? पंगा ये हुआ कि मेरे n पॉइंट्स बजाय n पॉइंट्स क्या है? मेरे n पॉइंट्स में से क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। क्या सभी को समझ में नहीं आया? n पॉइंट्स नॉन कोलिनियर थे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे टोटल n पॉइंट्स दे रखे मुझे, इस तरह से n पॉइंट दे रखे हैं, और n पॉइंट्स में से बेटा जो p पॉइंट है बेटा वो एक लाइन में चले गए। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो सर इससे हुआ क्या? क्योंकि बेटा देखो, पहले जब मेरे पास ये वाले पॉइंट ऐसे ना होके सीधे थे, ठीक है, तो जब ये पॉइंट इससे कनेक्ट होता, मान लो ये पॉइंट यहां ना होके यहां होता, ये पॉइंट यहां ना होके यहां होता, और ये पॉइंट यहां ना होके यहां होता, तो देखो ये लाइन और ये लाइन दो सेपरेट लाइन बनती। बट अगर मैं अभी बात करूं तो बेटा ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये पॉइंट अगर यहां ना होके यहां होता तो ये भी एक नया पॉइंट बनता नहीं बनता? ठीक है, क्या आपको समझ में आया? नहीं आया मैंने क्या बोला? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब जितने मेरी लाइंस बननी चाहिए थी उससे कम लाइन बनी। सर कितनी कम लाइन बनी? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि टोटल मेरे पास n पॉइंट्स हैं, n में से जितनी बार दो दो का पेयर लेता मेरे पास लाइन जनरेट होती नहीं होती। ये कब था? जब मेरा कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, जब कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब ये बात सोचो, ये तो घटना घटी, ठीक है, ये तो इंसिडेंट हुआ। अब प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई बेटा? प्रॉब्लम हुई इन कोलिनियर पॉइंटों की वजह से। उन्होंने क्या कर दिया? घोटाला कर दिया। होने चाहिए थे इतने पॉइंट, बट घोटाला किसने कर दिया? इन लाइनों ने क्या कर दिया? घोटाला। तो उसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? तो कितने पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बेटा? PC2। क्या समझ में नहीं आया? n पॉइंट से जितनी बार मैं दो दो को चूज करता उतनी बार बेटा मैं जितनी बार मैं दो दो को पॉइंट को चूज करता उतनी बार मैं लाइन जनरेट कर पाता। बट मेरे p पॉइंट एक लाइन में चले गए, तो p पॉइंट से एक्चुअल में कितनी लाइन बनने वाली थी? p पॉइंट से एक्चुअल में n तो PC2 लाइनें मेरी बनने वाली थी, जो अब नहीं बन के सिर्फ एक बनेंगी। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इतनी लाइनें मेरी बनने वाली थी P में से, अगर मैं दो दो पॉइंटों को चुनता तो इतनी लाइनें मेरी बनने वाली थी जो कोलिनियर होने की वजह से नहीं बनेंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने इनको हटा दिया। तो बेटा जब मैंने हटाया तो मैंने ये पूरी लाइन को भी तो रिमूव कर दिया, बट इसको तो मुझे काउंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? लास्ट में +1 कर दूंगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी को? तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, अब बेटा सिमिलर में अगर इसी में पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? बेटा देखिए,
अगर मैं बात करता हूं तो टोटल n पॉइंट्स में से कितने ट्रायंगल बनने थे बेटा? बनने थे np3। घोटाला किनकी वजह से हुआ? p पॉइंटों की वजह से। तो कितना घोटाला हुआ? pc3। तो मैं क्या करूंगा? np3 माइनस pc3। क्या +1 करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा तीन इन कॉलिनियर लाइनों से कोई भी ट्राइंगल नहीं बनता, इसलिए +1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विच कैन बी पॉसिबल फ्रॉम n लाइन्स। इंटरसेक्शन के लिए बेटा मुझे क्या चाहिए? इंटरसेक्शन के लिए बेटा मुझे चाहिए 2 लाइन। जितनी बार मैं 2-2 लाइन का पेयर बना पाऊंगा अलग अलग, उतनी बार बेटा मैं इंटरसेक्शन लेते जाऊंगा। मान लो मेरे पास 3 लाइनें थी, ठीक है, मैंने पहले इन दोनों को उठाया, किसको? ए बी और सी लाइन है, पहले मैंने ए बी को उठाया, तो ये दोनों एक इंटरसेक्शन दे देंगे, देंगे नहीं देंगे? फिर मैंने बी सी को उठाया, ये भी एक इंटरसेक्शन दे देंगे। अच्छा, फिर सर ए सी को उठाया, ये भी एक इंटरसेक्शन दे देंगे। तो बेटा जितना भी मैं एन में से 2-2 के पेयर बना पाऊंगा उतनी बार बेटा मुझे क्या मिलता जाएगा? इंटरसेक्शन मिलते जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया? NC2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 5 पॉइंट इन ए प्लेन इन विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ ट्राइंगल। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं। अगर n पॉइंट्स में से p पॉइंट्स मेरे कोलिनियर है तो सीधे आंसर कितना होगा? 5c3 माइनस 3c3, मतलब 5 में से 3, ये टोटल ट्राइंगल बनेंगे। घोटाला कितने का हुआ? घोटाला हुआ 3 पॉइंट्स की वजह से, तो 3c3 ये मेरा घोटाला हो गया। तो आंसर कितना आया? 9। अब सर 9 ट्राइंगल बनेंगे कैसे? बना के दिखा दूं एक बार में, तो देख लेते हैं। चलो पॉइंट कितने थे? 5। 5 में से बेटा मैंने 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बना दिया, तो भैया ले लेते हैं, भैया ये मेरे 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट, अब पॉइंट के लिए अलग चेक कर लेते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट बेटा मेरे कोलिनियर, और 2 पॉइंट मेरे मैंने अलग रख दिए, ये रख दिए। ठीक है, अब ट्राइंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो एक ट्राइंगल ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? दूसरा ट्राइंगल ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बड़ा बड़ा ट्राइंगल भी तो बन रहा है ना। तो तीसरा ट्राइंगल ये रहा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? 3 ट्राइंगल, ओके। इधर से चेक कर लें, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, और एक बड़ा बड़ा ट्राइंगल। 3 और 3 6, सब तो 6 ही हुए। अब कैसे काम चलेगा? अरे और भी बनेंगे ना, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो देखो एक ट्राइंगल ये वाला भी तो बनेगा। इसका रंग चेंज कर लेते हैं, हम रेड कर देते हैं। कौन सा? ये वाला। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ बेटा इसको मत बोल देना सर ये वाला ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाले पॉइंट मुझे काउंट नहीं करने। ठीक है, ये वाले पॉइंट मुझे काउंट नहीं करने। तो मेरा एक ट्राइंगल तो बेटा ये बन गया। ठीक है सर, और कौन सा बनेगा? देख, एक ये वाला ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और कौन सा बनेगा? एक ये वाला ही बनेगा। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? टोटल मेरे पास ट्राइंगल हो गए कितने? जी 9, जो अभी हमने निकाला था। कैसे भी को समझ में नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 3 लाइन I1, I2, I3 are parallel to each other where I1 has M point, I2 has N point, and I3 has K point. Then number of triangle made by these point as a vertex. The number of point made by these vertex as a these point as a vertex. बेटा थोड़ा सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। बेटा देखिए मेरे पास टोटल, अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल मेरे पास, अगर मैं इन m पॉइंटों को, n पॉइंटों को और k पॉइंटों को अलग अलग लेता, अगर ये सभी पॉइंट मेरे कोलिनियर नहीं होते तो मेरे पास कितने ट्राइंगल बनते? तो बेटा मेरे पास बनते n प्लस n, m प्लस n प्लस k, टोटल पॉइंट ये रहे। इन पॉइंटों से 3 का चुनाव, तो बेटा n प्लस k C3। ये क्या होता बेटा? ये टोटल पॉइंट होते जब मेरे पास कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं था। ठीक है, बट घोटाला किसने कर दिया? घोटाला घोटाला कर दिया बाकी पॉइंटों ने। क्या क्या घोटाला किया? पहला घोटाला हुआ m पॉइंटों के थ्रू, ये कोलिनियर चले गए। तो इन m पॉइंटों से कितने ट्रायंगल बनने वाले थे बेटा? इनसे बनने वाले थे MC3 बनने वाले थे। अच्छा, सेम बेटा n से कितने बनने वाले थे बेटा? n से बनने वाले थे NC3, और k से बनने वाले थे KC3। तो इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो मैं क्या करूंगा? इन घोटाले को हटा दूंगा। तो नेट आंसर कितना जाएगा? टोटल माइनस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बेटा मेरा नेट आंसर हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ABC AB plus BC plus CA has
3, 4, 5 point on them, then number of triangle except ABC। मतलब बेटा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, ABC, ठीक है। एक साइड के ऊपर 5 पॉइंट है, ऐसे 1 2 3 4 5। दूसरी साइड पे बेटा 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, और बेटा उससे अगली साइड पे बेटा 5 पॉइंट्स है, ठीक है। तो बेटा इन पॉइंट्सों को लेके मैं कितने ट्राइंगल बना सकता हूं। एक्सेप्ट ABC का मतलब मुझे ABC को ऐसे पॉइंट काउंट नहीं करना। क्या सभी को समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? देखिए बेटा टोटल मेरे पास कितने पॉइंट्स थे, देखो ABC ट्रायंगल बना लिया। देखो इस पे मान लो 1 2 3 4 5 पॉइंट, इस पे 4 पॉइंट, 1 2 3 4, और इस पे 3 पॉइंट, ठीक है। तो टोटल पॉइंट कितने हुए बेटा? टोटल बेटा मेरे पास हुए 12 पॉइंट, ठीक है। ABC को मुझे काउंट नहीं करना, यहाँ पे बोलना है ABC को मुझे काउंट नहीं करना, ठीक है। 12 में से प्रॉब्लम किसकी वजह से हुआ? 3 पॉइंट ये कोलिनियर थे, तो एक घोटाला यहाँ पे हो गया, तो मैं बोलूंगा 3C3 का घोटाला। अच्छा 4 यहाँ पे कोलिनियर थे तो इनसे घोटाला हुआ, तो मैंने हटा दिया 4C3 का घोटाला। और 5 यहाँ पे कोलिनियर तो इनसे घोटाला हुआ, तो बेटा मैंने हटा दिया 5C3 का घोटाला। तो आंसर क्या आ गया? ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 37 लाइन्स इन ए प्लेन इन विच 13 आर पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए, 11 are passing through point B. If no line passing through A and B other than these line and no line is parallel, that number of intersection। ठीक है, समझा देता हूं कि बेटा टोटल मेरे पास 37 लाइनें थी। उन 37 लाइनों में से 13 लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, पॉइंट ए से, और 11 लाइन बेटा एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, पॉइंट बी से, ठीक है। इफ नो लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी अदर देन दीज, मतलब इन 13 और 11 लाइनों के अलावा कोई और लाइन ए और बी से पास नहीं कर रही, और कोई भी लाइन मेरी पैरेलल भी नहीं है, तो बेटा मुझे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे आपसे बोला गया था 13 लाइन है, तो देखो टोटल मेरे पास कितने पॉइंट होने चाहिए थे? मेरे पास बेटा 37 C2 पॉइंट बनने, इंटरसेक्शन पॉइंट बनने चाहिए थे। नहीं बनने चाहिए थे। अब घोटाला कहां पे हुआ? इन 13 की वजह से। ये 13 एक्चुअल में कितनी जगह कट करती? ये 13 C2 टाइम कट करनी थी, इतने टाइम ये कट करनी थी, इनको इतने इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट करने थे, बट इन्होंने इनकी जगह सिर्फ एक पॉइंट क्रिएट किया, वो भी ए। क्या समझ में आया नहीं आया? तो बेटा मुझे टोटल में से इनको हटा के ए को वापस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इन सबको हटाऊंगा तो ए भी हटेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहला काम -13C2 और ए के लिए +1। सेम चीज इन 11 लाइनों की भी हुई थी। इन 11 भी एक्चुअल में कितने बनाने वाले थे? 11C2 बनाने वाले थे, बट बनाया कितना? सिर्फ एक। तो पहले तो मैंने 11C2 को हटा दिया, तो सब हट गए। तो जो एक बनाया उसको तो वापस जोड़ना पड़ेगा ना, तो +1। तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल लॉस एज 13 पास थ्रू सिंगल पॉइंट। ये हमारा घोटाला हुआ, क्योंकि 13 एक पॉइंट से पास होकर निकल गई, ठीक है ना। और ये दोनों पॉइंट किसके लिए? ए और बी, जो मैंने इन प्रीवियस में नेगेटिव कर दिया था। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन, ऑन द चेस बोर्ड बॉक्स। चेस बोर्ड के ऊपर होता है जो आपका चेस होता है, तो बेटा कितने उसमें बॉक्स होते हैं बेटा? उसमें बेटा टोटल होते हैं 8 बॉक्स। 8 बाई 8 का खाना होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 8 के लिए बेटा कितने मुझे लाइन चाहिए? 8 के लिए मुझे लाइन कितनी चाहिए? 9। अगर मुझे 8 बॉक्स बनाने हैं तो बेटा मुझे टोटल 9 लाइंस चाहिए। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 9 लाइन, देखो कैसे कैसे सर, कैसे कैसे, देखो एक बॉक्स, 2 3 4 5, देखो बना के दिखा देते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बना, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन, नवीं लाइन। कितने 9 हुए? 9 लाइन्स हुए। तो सर 9 लाइन्स पे बॉक्स भी तो 9 बने होंगे ना। देखो चेक कर लेते हैं, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 4 5 6 7 8। मतलब अगर मुझे 9 बॉक्स बनाने हैं तो लाइन कितनी चाहिए बेटा? मुझे 9 लाइन्स चाहिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल आर जनरेट। बेटा देखिए सेम क्वेश्चन अभी जो हमने कराया था पैरेललोग्राम वाला, अगर वो लाइन जो हमने पैरेलल लाइंस बोली थी, अगर वो लाइन 90 डिग्री पे कट कर दी, तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का ही तो स्पेशल केस है। अगर 90 भी कट कर रही है तो सभी पैरेललोग्राम आपके रेक्टेंगल हो जाते हैं। तो बेटा सेम उसी कॉन्सेप्ट से होगा कि वर्टिकल में 9 में से किसी 2 का चुनाव कर लो,
और हॉरिजॉन्टल में से भी 9 में से किसी भी 2 का चुनाव कर लो, जो भी मेरा बनेगा वो एक रेक्टेंगल बनेगा। जैसे मान लो मैंने एक इसका चुन लिया, कर लिया, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, 2 का चुनाव कर लिया। अब आप कोई सी भी 2 लाइन चुन लो, मान लो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो ये क्या बना, रेक्टेंगल बना। बना कि नहीं बना? तो किसी भी 2 लाइन का चुनाव करोगे तो बेटा आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो 9c2 इंटू 9c2 लिखा हुआ है। 9 वर्टिकल लाइन में से कोई भी 2, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन में से कोई भी 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मजेदार है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे। ठीक है, बट सर स्क्वायर में पंगा होता है। स्क्वायर में क्या पंगा होता है कि सर रेक्टेंगल में तो कोई भी चुन लो, बट स्क्वायर में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। पहला हम लेते हैं, देखो पहला स्क्वायर कौन सा बनेगा, एक स्क्वायर बेटा ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा, पांचवा ये बनेगा। टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे बेटा, टोटल बेटा मेरे पास बनेंगे 1 इंटू 1 के बेटा मेरे पास बनेंगे 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8। सर 8 ऐसे और 8 ऊपर, 8 तो इधर और 8 इधर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? तो 1 इंटू 1 के कितने स्क्वायर बनेंगे, ये बनेंगे बेटा 8 इंटू 8। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। अब अगर मैं 2 इंटू 2 का बनाऊं, तो अगर मैं 2 इंटू 2 का बनाता हूं, ठीक है, तो देखो 2 का तो खाना ये हो गया, ये इतना हो गया 2 का खाना। अब बात करते हैं इधर की, तो पहला डिब्बा ये बनेगा एक। अच्छा, दूसरा कौन सा बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा ये वाला, और कलर चेंज कर लेते हैं अपना, पहला ब्लैक कलर, पहला डिब्बा ये बन गया, दूसरा रेड कलर ले लेते हैं। दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा देखो ये बन गया, तीसरा ग्रीन ले लेते हैं, तीसरा कौन सा बनेगा, देखो तीसरा बेटा ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा बनेगा, उसके बाद लाइट ले लेते हैं कोई, फिर देखो ये बनेगा, हाँ ये तो बिल्कुल लाइट हो गया यार, रेडी आ जाओ वापस। फिर कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो देखो काउंटिंग में वापस करते जाता हूँ, काउंटिंग वापस करते जाता हूँ। देखो पहला 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो कितने बने बेटा इधर, 7 बने। कितने बने, 7 बने। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? कि पहला बॉक्स जब मैंने यहां से स्टार्ट किया और जब वो यहाँ पे खत्म हुआ, तो देखो ये जो लाइन थी टोटल, थोड़ा ध्यान से देखना, जो मेरी पहली लाइन थी, ये लाइन 1 है और ये लाइन लास्ट वाली 9 है। ठीक है, जब ये एक लाइन इस 7 पे आके रुक जाएगी, क्योंकि 7 से आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि 7 से इसी 8 पे पहुंचूंगा ना, तो उसको नया डिब्बा चाहिएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो जो लाइन 1 से स्टार्ट करूंगा और 1 से लेके 7 तक ही मूव कर पाऊंगा, 7 से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि 7 से आगे जाऊंगा तो बेटा वो बॉक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो कितने बॉक्स बने बेटा इधर, 7। सेम बेटा इधर भी कितने बनेंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट करूंगा, कहां तक जा पाऊंगा, 7 तक जा पाऊंगा ओनली। तो इधर भी कितने बनेंगे बेटा, 7। तो बेटा ये कितने बॉक्स बनेंगे बेटा, इसके बनेंगे 7 इंटू 7। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या होगा बेटा, 3 इंटू 3 का बॉक्स, 3 इंटू 3 का बॉक्स। अब बात करते हैं 7 इंटू 7 का, 3 इंटू 3 का। तो 3 का मतलब एक लाइन ये रही। ठीक है, पहला बॉक्स सर कौन सा, ये वाला, दूसरा कौन सा, ये वाला, तीसरा कौन सा, ये वाला बनेगा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद छठा। तो टोटल कितने बने, 6। सर 6 कैसे, अगर वैसे आप बताना चाहो तो जरा एक बार वापस समझना कि सर ये एक लाइन से मूव करना स्टार्ट करूंगा, तो पहला बॉक्स मेरा यहां से लेके कहां तक बना था, पहला बॉक्स लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 तक बनेगा, मतलब 1 से लेके 4 तक बनेगा। और अगर आखिरी बॉक्स यहाँ पे 9 पे आएगा तो कौन सी लाइन लेगा, देखो ये लाइन लेगा, ये होगी 8, ये होगी 7 और ये होगी 6। यहां तक जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ जी, मतलब जो मेरा 1 लाइन थी वो मूव कहां से कहां तक, 1 से लेके 6 तक मूव कर सकती है, क्योंकि बट जैसे ही मैं इसको अगर 7 में बनाना चाहूंगा ना, तो बेटा वो पार निकल जाएगा। वो कहां निकल जाएगा, पार, क्योंकि उसको आगे 3x3 का चाहिए। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। तो टोटल कितने बॉक्स बने बेटा, इस बार बेटा मेरे पास बने 6 बॉक्स। तो 6 इंटू 6। अब देखो हम समझ गए कि 1 बाई 1 के 8 बने थे, 2 बाई 2 के 7 बने थे, 3 बाई 3 के 6 बने थे, तो 4 बाई 4 के क्या होंगे, देखो हाँ जी 5 इंटू 5, 5 बाई 5 के 4 इंटू 4, 6 बाई 6 के 3 इंटू 3, 7 बाई 7 के 2 इंटू 2 और 8 बाई 8 का 1 इंटू 1।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास नेट सम कितना हो गया 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करना है सर, अगर आपको याद हो तो सम ऑफ एन स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। अब बेटा इधर n क्या है, n बेटा हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू 8 प्लस वन दैट इज 9 इंटू 2 इंटू 8 प्लस वन दैट इज 17 बाई 6। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, इमेजिन करने के लिए बहुत अच्छा था। कहना कि मेन चीज यही है कि आप इसको कितना एनालिसिस कर पाते हो, वही आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर आप 3 सर्कल और 4 स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो हमारे पास कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं। बेटा देखो, मुझे बोला गया है 3 सर्कल और 4 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कैसे कैसे पॉसिबल है? एक, 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करें, दूसरा सर्कल और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करें, तीसरा 2 लाइन इंटरसेक्ट करें। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा एक बात सोचना कि अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होते हैं बेटा? मेरे पास बेटा 2 इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, जब सर्कल और लाइन कट कर दी तो कितनी क्रिएट होते हैं बेटा? उसके से बेटा कितने पॉइंट क्रिएट होते हैं बेटा? उसके से बेटा मेरे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होते हैं। और बेटा जब लाइन कटती है तो कितना पॉइंट क्रिएट होता है बेटा? तो बेटा मेरे पास सिर्फ 1 पॉइंट क्रिएट होता है। ठीक है। अब देखो पहला केस, जितनी बार भी इन 4 में से 2-2 लाइन का पेयर बनता जाएगा, 4 में से 2-2 लाइन का पेयर बनता जाएगा, मुझे एक एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता जाएगा। तो पहला का वो क्या होगा? 4c2 इंटू 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, जब बेटा मैं इन चारों लाइन में से एक लाइन तो मैं यहां से उठा लूंगा और एक सर्कल बेटा मैं 3 में से यहां से उठा लूंगा। जितनी बार ये वाला पेयर मेरा बनना पॉसिबल है उतनी बार बेटा ये कट होते जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये कितनी बार कट होंगे? तो 3 में से एक का चुनाव 3c1 सर्कल के लिए, स्टूडेंट के लिए 4 में से एक का चुनाव तो 4c1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। और एक इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट जनरेट हुए? 2 पॉइंट जनरेट हुए, तो इंटू 2 कितनी बार इंटरसेक्ट करने के। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और जब 2 सर्कल को चुनना था तो 3 में से किसी भी 2 का चुनाव 3c2 इंटू 2 टाइम इंटरसेक्शन। ठीक है। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया? चलिए बेटा क्या लिखा हुआ है, इफ वन साइड एंड वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल one vertex of a triangle and n side polygon is common, then number of straight line that can be made from n sided polygon बेटा जरा काम की बात समझना कि भाई मेरे पास एक n साइडेड वर्टेक्स है, वो क्या है? पॉलीगॉन है। तो बना देते हैं पॉलीगॉन को बेटा। पॉलीगॉन हो गया बेटा कुछ इस तरह से, मान लो सिंपल सा एक पॉलीगॉन ले लेता हूं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है वन साइड एंड वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड एन साइड ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉमन, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी मेड फ्रॉम एन साइड पॉलीगॉन। ठीक है, चलो समझिएगा फिगर हमने जो बनाया था कि भैया एग्जामिनर क्या बोल रहा है। एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भैया मुझे एक ट्राइंगल मतलब एक पॉलीगॉन ट्राइंगल्स नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं जो इस तरह से हूं कि वो पॉलीगॉन की एक साइड और एक वर्टेक्स को कॉमन ले सके। ठीक है, मान लो जैसे मैंने इस साइड को चूज कर लिया। ठीक है, मान लो मैंने इस साइड को चूज कर लिया। ठीक है ना। अब बेटा मुझे बोला गया है, देखो कितने पॉइंट, देखो पहली बात तो एक साइड हो गई। अब अगर मैं पॉइंट चूज करता हूं ट्राइंगल बनाने के लिए, ठीक है, मान लो आप देखो जब आपने साइड चूज कर ली मतलब आपने ऑटोमेटिक 2 पॉइंट चूज कर लिए हैं। ठीक है, तो उसने कहा एक साइड कॉमन है। ठीक है ना। अब एक पॉइंट की बात करें, अगर बेटा मैं ये वाला पॉइंट चूज करता हूं, कौन सा? ये वाला पॉइंट चूज करता हूं, तो ट्रायंगल मेरा ये वाला बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने ये पॉइंट चूज किया तो मेरी कितने लाइन कॉमन चली गई? 2 लाइन। मतलब मैं इस पॉइंट को चूज ही नहीं कर सकता। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मैं इस पॉइंट को चूज ही नहीं कर सकता। ठीक है सर, इसको नहीं कर सकते तो फिर किसे कर सकते हैं? सर इधर ले लूं, अगर मैं इधर लूंगा तो फिर से पंगा हो जाएगा, मतलब मैं इस पॉइंट को भी चूज नहीं कर सकता। तो फिर किसे चूज कर सकता हूं? अच्छा, अगर मैं इधर लूं तो काम चल जाएगा, तो काम चल जाएगा। मतलब क्या है बेटा
मतलब बेटा ये है कि जो भी मैंने लाइन चुनी है, जो भी मैंने लाइन चुनी है, लाइन के नेबर में जो 2 पॉइंट है, मैं उनको छोड़ के कोई भी पॉइंट ट्राई करूंगा, चलेगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा इस तरह से जब आपने लाइन का चुनाव कर लिया तो आपने कितने पॉइंट छोड़ दिए? 2 पॉइंट लाइन के, 1 पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट ये रहा, और 2 पॉइंट कौन से? जो इस लाइन के नेबर पॉइंट थे, मतलब 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? नहीं आया? बाकी सारे पॉइंट चलेंगे, बाकी चाहूं तो मैं ये चूज कर लूं तो भी काम चलेगा, ये चूज कर लूं तो भी काम चलेगा, ये चूज कर लूं तो भी काम चलेगा, ये चूज कर लूं तो भी काम चलेगा। तो काम की बात समझना, ये तो मैंने फिक्स बनाया है। अब बात चल रही है एन साइड पॉलीगॉन की, ठीक है। तो पहला काम तो क्या होगा, देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले लाइन का चुनाव किया था। तो एन साइड पॉलीगॉन में कितनी लाइन होती है? एन लाइन होती है। तो पहला काम तो लाइन का चुनाव, दैट इज NC1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिलेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, फ्रॉम एन साइड्स ऑफ, सिलेक्शन ऑफ साइड्स फ्रॉम एन साइड ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है ना। इनटू क्या होगा? इनटू क्या होगा बेटा? इनटू, अब मुझे पॉइंट को चुनना है, तो बेटा पॉइंट मेरे पास कितने बचे? लाइन के लिए 2 पॉइंट तो गायब, उनके नेबर वाले भी 2 पॉइंट गायब, तो टोटल पॉइंट कितने बचे? अगर मैं एन में से 4 पॉइंट हटा दूं तो टोटल पॉइंट कितने बचे बेटा मेरे पास? n-4। कितने? n-4। वो ना श्योरली रिजेक्टेड, 4 को तो मुझे हटाना ही हटाना है, तो याद आया n-4। चुनाव कितने का करना है इनमें से? 1 का। तो आंसर कितना आया? n-4C1, n-4C1। इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए बेटा यहाँ पे लिखा भी है सिलेक्शन ऑफ 1 पॉइंट, इधर में लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ 1 साइड, इधर लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ 1 पॉइंट आउट ऑफ n-1 रिमेनिंग पॉइंट, ठीक है। जो -4 क्या है, वो कौन से 4 है? 4 पॉइंट। ये -4 क्यों किया? उन 4 पॉइंटों के लिए 2 पॉइंट तो लाइन के और 2 पॉइंट नेबरहुड लाइन के, नेबरहुड पॉइंट, ठीक है। जो लाइन के नेबरहुड पॉइंट है उनको, उन 4 पॉइंटों को बेटा मैंने क्या किया? रिमूव कर दिया। इज इट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अगला हेडिंग बेटा हमारा है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। अगली क्लास हमारी जो भी होगी बेटा, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम से। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, ओके, बाय टू ऑल।